यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th नंबर सिस्टम यूनिट 1 है। जैसे कि हम ऑफलाइन पे कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 1.5 की टर्न है अब, जिसमें है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऑपरेशंस सीखने हैं। मीन्स एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीज़न क्या है, रियल नंबर्स के ऊपर। लेट अस रियलाइज दैट रैशनल नंबर सेटिस्फाई द commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication। तो याद करो बच्चों, commutative, associative and distributive हमने कहीं ना कहीं सीखा था। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ कि क्या होते हैं। इसके बारे में आगे भी जान लेते हैं। ये भी हमने 7th क्लास में सीख लिया था, यूनिट 2 में, 7th क्लास में। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट ज़ीरो टू रैशनल नंबर्स वो स्टिल गेट ए रैशनल नंबर। हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेकर उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कम्यूटेटिव क्या था, एसोसिएटिव क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन जो था टू नंबर्स के लिए, अगर टू नंबर्स हों, कोई भी टू नंबर्स हों, रैशनल नंबर्स हों, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a + b = b + a। किन्हीं भी दो नंबरों को हमने ऐड किया और बाद में जो बाद वाला था उसको पहले लिख लिया और पहले वाले को बाद में, देन आंसर विल नॉट चेंज, आंसर वही रहता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, 3 नंबर्स हैं, ग्रुप करे थे हमने 7th क्लास में, आपको पूरा याद आ जाएगा अब कि हाँ ऐसा कुछ था कि हमने पहले वाले नंबर को अलग निकाल के लास्ट के दोनों नंबरों को ऐड किया और बाद में उसमें पहला ऐड किया। और इसी तरह अगर मैं पहले दोनों को ऐड कर दूं और बाद में तीसरे को करूं तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होता, तो जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, a × b + c = एक बार इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, तो आपका इधर वाला आंसर और इधर वाला आंसर सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ये तो था रैशनल नंबर्स के लिए। अब हम पढ़ते हैं इररेशनल नंबर्स के। इररेशनल नंबर्स ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये लॉज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही लागू होते हैं। सब्ट्रैक्शन में ये एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आता था। 7th क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक्सेप्ट ज़ीरो टू रैशनल नंबर्स, देन आंसर्स आर नॉट ऑलवेज रैशनल्स। रैशनल्स में तो हमेशा सेम आते हैं, लेकिन अगर टू इररेशनल नंबर्स हों तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हर बार इररेशनल आए ज़रूरी नहीं है, आर नॉट ऑलवेज इररेशनल्स। इररेशनल नंबर्स का आंसर इररेशनल्स ज़रूरी नहीं है, जबकि रैशनल्स का आंसर रैशनल ही होता है। नाउ लेट अस नो सम फैक्ट्स अबाउट ए रैशनल एंड इररेशनल। यहाँ पर दोनों नंबर रैशनल के लिए बात की, यहाँ पर दोनों नंबर इररेशनल की बात की। अब हम बात करेंगे कि अगर एक नंबर रैशनल हो और एक इररेशनल हो तो क्या है। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। अगर रैशनल के अंदर इररेशनल मिल गया तो उसके सम को, डिफरेंस को भी वो इररेशनल ही बना देता है। इसी तरह द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मीन्स चारों ही चीज़ों के लिए ये होता है कि अगर एक रैशनल और एक इररेशनल है तो आंसर हमेशा इररेशनल ही आएगा। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इररेशनल्स, अब दोनों इररेशनल नंबर ले लें तो हमने ऊपर पढ़ा द रिजल्ट में बी रैशनल और इररेशनल। रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल्स भी हो सकता है। दोबारा रिवाइज कर लें, ये बात आपको पता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इररेशनल। इररेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, याद रखना। उसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी x + y × x - y = x² - y², वी लर्न सम आइडेंटिटीज़ रिलेटिंग टू स्क्वेयर रूट्स। इन्हीं के बेस्ड हम स्क्वेयर रूट्स की आइडेंटिटीज़ को सीखेंगे। अगर कोई टू नंबर्स हैं a एंड b, रियल नंबर, रियल का मतलब है उसमें रूट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये आइडेंटिटीज़ हमने 8th क्लास में सारी पढ़ी हुई हैं। बस अब रूट वाले आ गए नंबर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a b रूट, तो रूट a अलग निकाल दो, रूट b अलग निकाल दो, प्रोडक्ट में है ये
इसी तरह डिवीज़न में है तो ऊपर एक अलग निकाल दो, बी का अलग। अगर ये 2 नंबर और ये 2 नंबर सिर्फ साइन का फ़र्क है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट से स्क्वायर कट जाते हैं, आपको पता है। ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट, तो ए और ए पर तो रूट नहीं है ना, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस बी रूट है तो रूट से स्क्वायर कट के बी आ जाएगा। ए रूट प्लस बी रूट का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। वही चीज़ सारी हमने पिछली आइडेंटिटीज़ में हमने सीखा हुआ था। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली। किसी भी नंबर को हमने ज्योमेट्रिकली कैसे शो करना है। लेट अस फाइंड इट फॉर x इज इक्वल टू 3.5। अगर x 3.5 हो देन हाउ वी कैन शो रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली। तो इसके लिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं, फिर कंस्ट्रक्शन भी करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मार्क डिस्टेंस 3.5 यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए कोई भी एक फिक्स पॉइंट है नंबर गिवन लाइन के ऊपर। पहले तो कोई लाइन होगी लेनी है, सबसे पहले कोई भी एक लाइन वहाँ पर ए फिक्स करना है, वहाँ से 3.5 डिस्टेंस लेना है। जहाँ 3.5 आएगा उस पॉइंट को हमने बी शो कर देना है, मीन्स ए बी 3.5 लेना है। फ्रॉम बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट सी। बी से आगे फिर 1 यूनिट और लेना है और उस पॉइंट का नाम सी रखना है। नाउ वी विल ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी एंड गेट ए पॉइंट ओ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है और जो ए सी को जहाँ काटेगा उस पॉइंट का नाम ओ रखना है। टेकिंग रेडियस ओ ए वी विल ड्रा ए सेमी सर्कल। नाउ वी विल ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्कल एट डी। तो जो डिस्टेंस होगा बी डी वो 3.5 होगा। तो कैसे मैं आपको अब बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले स्केल से मैंने ए बी ले लिया 3.5, फिर स्केल से 1 ले लिया। 1 क्यों लिया? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है खुद। जैसे 3.5 को 1 से करेंगे तो 3.5 ही आएगा। 1 सबका मल्टीपल होता है, इसीलिए 1 से लेके चलते हैं हम। तो जो भी गिवन नंबर है आपका 3.5 है या इसकी जगह कोई और भी नंबर है, तो सबसे पहले आपको ए बी उतना लेना है, फिर बी सी 1 यूनिट लेना है। ठीक है, तो ए सी आपके पास आ गया। अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है, मोर देन हाफ खोल के सी पे रखो, ऊपर और नीचे आर्क लगाओ। इसी तरह ए पे रखो, ऊपर और नीचे आर्क लगाओ, जहाँ कटेगा उसको ज्वाइन कर दो। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ए सी को ओ पर इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर करेगा जिसका नाम हम ओ रख देंगे। अब ओ को सेंटर मानते हुए और ए के जितना रेडियस लेकर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। इस तरीके से आपको ये एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। सेमी सर्कल ड्रा हो गया, फिर हम आगे बी पॉइंट पर। बी पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कंपास से ही बनाओ। जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस सेमी सर्कल को एक डी पर काटेगा, एक पॉइंट पर काटेगा जिसका नाम डी रखना है। तो ये जो बी डी आया है, बी डी, दिस शोज रूट 3.5। क्लियर? तो जो बी डी है, बी डी शोज 3.5 रूट। ये आ गया हमारे पास, ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ आ गया। तो इतना काम था, इसको अच्छे से समझना है और सारा कुछ आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। इसी के बिहाफ पर आपकी एक्सरसाइज 1.5 होगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।